एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़की को सोशल मीडिया के ज़रिए ही एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो उस लड़के से मिला करती थी, घूमा करती थी। आखिरकार वो सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से शादी कर ली जाए। वो क्या करती है, उस लड़के से शादी करने की प्लानिंग करती है, लेकिन इन दोनों का धर्म अलग अलग था। इसीलिए ये लड़की क्या करती है, अपने घर से चुपचाप भाग के इस लड़के के पास आती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, फिर शादी करते हैं। ये लड़की अपना धर्म, अपना नाम, सब कुछ बदल लेती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, परिवार वाले भी मान जाते हैं कि चलो अब तुमने शादी कर ली तो ठीक है भैया, अब साथ रहो। लेकिन फिर भी ये लड़की सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती थी। अब एक्टिव रहा करती थी तो इसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे, परिवार वाले सुलह कराया करते थे। लेकिन अचानक दोस्तों क्या होता है, एक दिन ये लड़की अचानक से घर से गायब हो जाती है। इसकी एक वजह और थी। ये लड़की जो है हर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया करती थी, हर किसी से बात किया करती थी। घर वाले, परिवार वाले और जिससे इसने शादी की थी वो भी इसको समझाया करता था, लेकिन ये लड़की किसी की नहीं सुनती थी। अब एक दिन ये लड़की गायब हो गई। गायब हो गई तो घर वाले परेशान हुए तो पुलिस में गए, और पुलिस में गए तो पता चला 2 दिन बाद इस लड़की की लाश मिलती है, बुरी तरह से पत्थरों से कुचली हुई। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले पीछे नहीं हटते। वो 24 घंटे के अंदर अंदर कातिल को ढूंढ निकालते हैं। और जब कातिल सामने आता है और इस कत्ल की वजह सामने आती है तो सभी लोग चौंकने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक छोटी सी बात की वजह से इस लड़की को इतनी बेदर्दी से मारा गया है। दोस्तों, आज की कहानी मैं शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। और जयपुर के पास ही एक जगह लगती है आमेर। आपने नाम सुना होगा आमेर का किला, ये वही आमेर है। अब होता क्या है दोस्तों, तारीख थी 19 जनवरी 2020। 19 जनवरी 2020 को आमेर में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था रेशमा मंगलानी उर्फ नैना। रेशमा मंगलानी क्या करती है, उसका पति सुबह ही सुबह स्कूटी लेकर उसके घर पे आता है उसे लेने के लिए। अब वो सुबह 10:30 बजे अपने पति अजाय अंसारी अहमद के साथ उसके स्कूटी पर बैठती है और निकल जाती है। अब ये दोनों निकल जाते हैं घर से घूमने फिरने के लिए। अब ये सुबह 10:30 बजे निकली थी। अब सारा दिन गुजर जाता है। इसका एक 2 महीने का बच्चा और था, दुधमुआ बच्चा था। वो बच्चे को अपने माता पिता के पास छोड़ जाती है और अपने पति के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। अब सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, लेकिन रेशमा अभी तक वापस अपने घर नहीं आई। अब जब वो लड़की वापस घर नहीं आती तो उसके परिवार वालों को चिंता होने लगती है कि एक 2 महीने के बच्चे को छोड़ के वो अपने पति के साथ घूमने चली गई, इसको भी साथ में ले जाती। अब उसके परिवार वाले जो हैं उसके पति अयाज को फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई कितनी देर में तुम वापस आ रहे हो। तो अयाज बोलता है कि मैं तो अपने घर पे हूँ और रेशमा स्कूटी लेकर निकल गई है, वो अभी तक घर नहीं पहुँची क्या। अब जैसे ही उसके घर वाले कहते हैं कि वो रेशमा निकल गई, तुमने उसको अकेला छोड़ दिया। दरअसल दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो रेशमा थी वो खुले विचारों वाली लड़की थी। वो स्कूटी लेकर कहीं भी निकल जाती थी। उसके यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी। रात दिन वो फेसबुक पर ही रहा करती थी, इसीलिए वो स्कूटी लेकर कभी भी निकल जाती थी। अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए घर वालों ने इसको रोक टोक भी नहीं की थी। रात को 10:30 बजे उसके घर वालों ने अयाज को फ़ोन किया। अयाज ने बोल दिया कि वो तो निकल गई यहाँ से। लेकिन दोस्तों, रेशमा अपने घर नहीं पहुँचती। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सारी रात रेशमा का 2 महीने का बच्चा रोता रहता है, लेकिन उसकी माँ आती नहीं है। जैसे तैसे रेशमा की जो माँ है वो उस बच्चे को संभालती है। अब रेशमा आई नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब अयाज से बात करते तो अयाज को संतुष्टिजनक जवाब ही नहीं दे रहा, इसलिए उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो रेशमा के पिताजी थे वो क्या करते हैं, वो जाते हैं सीधे आमेर थाने और आमेर थाने में जाके
पुलिस के पास रिपोर्ट लिखा देते हैं कि कल सुबह मेरी बेटी अपने पति अयाज के साथ निकली थी लेकिन अभी तक घर नहीं आई। और रात को जब हमने अयाज को फ़ोन करके पूछा तो अयाज बोलता है कि रेशमा तो घर पे निकल गई लेकिन अभी तक वो घर पे नहीं आई। जितने यार दोस्त थे, उसके फ्रेंड थे, रिश्तेदार थे, हमारे घर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं जयपुर में, हमने उन सभी को फ़ोन कर दिया लेकिन रेशमा के बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आपको अयाज पे कोई शक है, तो वो कहते हैं कि अयाज के साथ गई थी, तो आप अयाज से ही पूछिए कि आखिर रेशमा गई तो गई कहाँ। अब पुलिस वाले अयाज को फ़ोन करते हैं और आमेर थाने बुलाते हैं। आमेर थाने बुलाने के बाद दोस्तों अयाज से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो अयाज साफ साफ बताता है कि जो मेरी पत्नी है वो कल सारे दिन मेरे साथ में ही थी। मैं सुबह उसके घर पे गया था 10 बजे और 10:30 बजे लेकर उसे आ गया। कल हमारी प्लानिंग थी घूमने की, लेकिन शाम को लगभग 9 बजे के आसपास का समय था तो उसने कहा कि मैं अपने आप घर पे चली जाऊंगी क्योंकि घर पे 2 महीने का बच्चा जो उसका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम स्कूटी लो और जाओ। लेकिन अब इसके बाद वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, अब इसके बारे में मुझे क्या पता। मैं भी उसको जगह जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी चिंता है उसकी, मुझे भी फिक्र है, लेकिन अब मिल नहीं रही तो क्या करूँ। सर आप प्लीज़ मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले कहते हैं कि भाई ये खुद परेशान है अपनी पत्नी के लिए, 2 महीने का बच्चा इसका भी तो है। अब बेचारे पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं और जब पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं तो वो अयाज को जो है वापस छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं रेशमा का CDR निकलवाते हैं फ़ोन का कि आखिर रेशमा कहाँ जा सकती है कहाँ नहीं जा सकती। क्योंकि 19 तारीख को ये अपने घर से निकली थी, 20 तारीख को रेशमा के पिता थाने गए थे रिपोर्ट दर्ज कराने। अब आ जाती है दोस्तों 21 तारीख, 21 जनवरी 2020। अब 21 जनवरी 2020 को क्या होता है, एक राहगीर होता है जो कि आमेर थाने में फ़ोन करता है और बताता है कि दिल्ली जयपुर हाईवे के पास एक माता मंदिर है और माता मंदिर के पास एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। और अब दोस्तों जैसे ही आमेर थाने में ये खबर आती है कि माता मंदिर के पास में एक लाश पड़ी हुई है, तो तुरंत जो थाना प्रभारी से अपनी टीम को लेकर माता मंदिर के पास जाते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसके चेहरे को बुरी तरह से पत्थरों से कुचला गया था। अब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या किसी ने किसी को देखा, इसके साथ में कोई था। तो पुलिस वाले वो बताते हैं कि हमने तो किसी को नहीं देखा। अब पुलिस जो है आसपास में देखने लगती है कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन पुलिस को उसके आसपास कुछ नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक स्कूटी खड़ी हुई होती है। अब जो थाना प्रभारी थे वो उस स्कूटी को देखते हैं और फिर उन्हें कुछ याद आता है कि कल एक आदमी उनके पास आया था जिसकी बेटी को लेके उसका दामाद स्कूटी से निकला था और दामाद तो घर पहुंच गया, लेकिन जो लड़की थी वो स्कूटी से अपने घर के लिए निकली थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही जो रेशमा के माता पिता थे उनको फ़ोन करते हैं और मोर्चरी में बुलाते हैं और लड़की की लाश को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। रेशमा के माता पिता मौके पर पहुंचते हैं। चेहरा जो है वो पूरी तरह से कुचला गया था और रेशमा के माता पिता जो हैं कुचले हुए चेहरे के बावजूद अपनी बेटी के शरीर को यानी कि उसकी बॉडी को देखते ही पहचान जाते हैं और वहीं पे फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब माता पिता रोने लगते हैं तो जो थाना प्रभारी थे उन्होंने उससे पूछा कि आपको किसके ऊपर शक है, आपको क्या लग सकता है कि आपकी बेटी को कौन मार सकता है। तो रेशमा के माता पिता सीधे अयाज का ही नाम लेते हैं और वो बताते हैं कि हो ना हो हमारी बेटी की हत्या अयाज ने ही की है और उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब इसके बाद थाना प्रभारी अयाज के घर पे जाते हैं और अयाज को घर से उठाकर लाते हैं थाने और फिर उसे अपने सामने बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने अपनी पत्नी रेशमा की हत्या क्यों की। लेकिन अयाज जो है अपने पुराने बयान पर ही अड़ा हुआ था। वो कहता है कि वो मेरे साथ थी लेकिन रात को 9 बजे वो अपने घर अपने आप स्कूटी से गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों पुलिस ने रेशमा की पहली CDR निकलवाई हुई थी। पुलिस ने आसपास के जितने भी CCTV कैमरे थे उन सब की पहले से ही फुटेज लेके रखी हुई थी और उसके बाद अयाज के सामने टोटल डिटेल दी जाती है, सारे सबूत दिए जाते हैं और उसके बाद उससे पूछा जाता है। लेकिन अयाज जो है अपने बयानों से बदल रहा था। फिर पुलिस जो है उसे 2 दिन के लिए अपनी कस्टडी में रखती है और उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतती है
और जब पुलिस अयाज के साथ में सख्ती बरतती है तब अयाज जो है शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी सुनाता है कि आखिर उसने अपनी पत्नी रेशमा की हत्या क्यों की, कैसे की और क्या वजह थी। इसके बाद अयाज बताता है कि वो जो है अपने परिवार के साथ पहले जयपुर के धार गेट सराय मोहल्ले में रहा करता था और फाइनेंस की एक कंपनी में काम किया करता था और वो जो है सारा दिन जो है फेसबुक पर एक्टिव रहा करता था। कहीं आता था जाता था तो वो जो है फेसबुक पर फोटो डालता था और नए नए लोगों से दोस्ती किया करता था। और इसी बीच में होता क्या है दोस्तों, उसे नैना दिखती है। 2017 की बात है ये। नैना की प्रोफाइल उसके सामने आती है, वो नैना को देखता है। नैना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसीलिए क्या होता है, ये नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। अब जैसे ही ये नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो नैना 5 मिनट के अंदर ही इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब अयाज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई इसने इतनी खूबसूरत लड़की ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब क्या होता है, वो ये जो है उसकी प्रोफाइल के अंदर जाता है, उसके जितने भी फ़ोटो होते हैं सबको लाइक दे मारता है, उनके नीचे बहुत अच्छे कमेंट करता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप ये हो, आप वो हो, घूमती हो फिरती हो, अच्छी लगती हो, फलान लगती हो, ढिकान लगती हो, ये सारी लाइनें उसके नीचे लिख देता है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो है मैसेंजर में उसको मैसेज करने लगता है। अब जो नैना थी, नैना जो है इसके मैसेज को पढ़ती थी क्योंकि इसने उसके सारे फ़ोटो को लाइक किया हुआ था, अच्छे कमेंट करता था, इसीलिए नैना जो है इसके मैसेज का रिप्लाई देना शुरू कर देती है। अब ये भी नैना को मैसेज करता था, नैना उधर से रिप्लाई देती थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी इन दोनों के बीच में, ना ही कोई प्यार मोहब्बत थी। अब दोस्तों ये कहानी चलती जाती है। जुलाई 2017 तक ये सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जुलाई 2017 में क्या होता है दोस्तों, एक दिन जो है नैना को क्रेडिट कार्ड बनवाना था, इसीलिए वो जो है अयाज के ऑफिस पहुंच जाती है। अयाज अपनी डेस्क पे बैठा हुआ होता है, वो नैना को देखता है कि अरे ये तो नैना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेरी फेसबुक फ्रेंड जो कि मेरे से मैसेजों पे बात करती है। अयाज तुरंत अपनी डेस्क पे खड़ा होता है और नैना के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे पहचानी, मैं तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड हूँ, तुमसे बात भी हुई थी कल रात को। तो नैना उसे देख के कहती है हाँ मैं तुम्हें पहचानती तो हूँ, क्योंकि फेसबुक पे ये दोनों ही एक्टिव रहा करते थे, फोटो वगैरह डालते रहते थे। वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आई हूँ। अब अयाज कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की जिम्मेदारी मेरी। अयाज उसकी मदद करता है, क्रेडिट कार्ड बनवाता है और उसके बाद में वो कहता है कि अगर तुम्हें भविष्य में कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे फ़ोन कर लेना, मेरा फ़ोन नंबर ले लो। अब ये दोनों जो है फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और एक्सचेंज करने के बाद में क्या होता है दोस्तों, अब ये दोनों जो है फ़ोन पे आ जाते हैं। पहले फेसबुक पर बात किया करते थे, अब ये कॉलिंग पे आ जाते हैं। कॉलिंग पे दिनों रात ये दोनों बातें किया करते थे। बातें करते करते इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार करने के बाद ये दोनों मिला करते थे। मिलते मिलते क्या होता था दोस्तों, इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो इसके बाद में ये दोनों तय करते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। अब ये दोनों शादी करने की सोचते हैं। दोनों के परिवार खुले विचारों के थे, लेकिन बीच में आ रहा था तो सिर्फ धर्म आ रहा था, क्योंकि नैना जो है वो हिंदू थी और अयाज मुसलमान था। अब इनके परिवार वाले भैया अलग धर्म में तो शादी करने नहीं देंगे। इसीलिए नैना क्या करती है, अक्टूबर 2017 को अपने घर से अपना जितना भी सामान था उसे समेटती है और चुपचाप अयाज के पास पहुंच जाती है और अयाज से कहती है कि हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। अब अयाज जो है वो नैना के साथ भाग जाता है, लेकिन उसकी भी एक सबसे बड़ी चक्कर यही था कि भैया धर्म। वो कहता है कि देखो तुमसे शादी तो करूँगा लेकिन तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। इसके लिए नैना तैयार हो जाती है कि ठीक है मैं अपना धर्म बदल लूँगी। इसीलिए नैना जो है अपना नाम बदल के धर्म तो बदलती है और धर्म के साथ साथ वो अपना नाम भी बदल लेती है। वो अपना नाम नैना से रेशमा कर लेती है और फिर ये दोनों जाते हैं एक मंदिर में। मंदिर में ये दोनों जाके चुपचाप शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों निकाह करते हैं और निकाह करने के बाद ये दोनों जो है जयपुर से सीधे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहुंच जाते हैं, वहां जाके रहने लगते हैं। परिवार वाले इनको ढूंढते हैं कि कहाँ गए, क्या हुआ। तब नैना बताती है कि मैंने अयाज से शादी कर ली है, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। अब शुरुआत में तो इन दोनों के परिवार वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, लेकिन बाद में
बच्चों की खुशी में ही माँ बाप को शामिल होना पड़ता है। अब ये दोनों जो हैं इनके परिवार वाले इनके लिए तैयार हो जाते कि अब देखो तुमने शादी कर ली तो साथ में रहो। इसके बाद गाजियाबाद से ये वापस जयपुर आ जाता है और जयपुर जाके फिर से अपनी कंपनी में काम करने लगता है। अब जब वो अपनी कंपनी में काम करने लगा था तब जाके इसे पता चला कि दूर के ढोल जो होते हैं ना वो सुहावने लगते हैं। हमारे यहाँ पे कहावत है दोस्तों, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, लेकिन जब वो नज़दीक आते हैं ना तो उनकी आवाज़ है ना कानों में चुभने लगती है। दरअसल हुआ क्या था मैं आपको बताना चाहता हूँ। नैना जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वो सारा दिन फेसबुक पर लगी रहती थी। जितने भी उसके फेसबुक फ्रेंड थे उनसे वो फ़ोन पे बात किया करती थी। कभी कभी तो इसका जो उसकी लीड होती है, एयरपोर्ट बोलते हैं जिसे, वो उसके कानों में ही लगा रहता था, कभी निकलता ही नहीं था। सारा दिन उस पर बात करती रहती थी, सारा दिन फ़ोटो डालती रहती थी, किसी से चैटिंग कर रही है, किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। और इसी तरह से ही इसे अयाज मिला था। अब अयाज देखता है कि जब भी मैं घर पे जाता हूँ ये सारे दिन अपने मोबाइल में लगी रहती है, कभी फ़ोन पे बात कर रही है, कभी चैटिंग कर रही है, कभी फ़ोटो डाल रही है। अयाज इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अयाज भी इसे फेसबुक से मिला था दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, लेकिन आज अयाज को ये सारी चीज़ें बुरी लग रही थी। इसीलिए अयाज जाता है इसके पास, इससे कहता है कि रेशमा, क्योंकि अब नाम चेंज हो चुका है, रेशमा उर्फ नैना हो चुकी है। वो जाता है रेशमा के पास और रेशमा से कहता है कि रेशमा, तुम जो सारा दिन फ़ोन में लगी रहती हो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। चलो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, जब तक यार दोस्तों से बात कर लेती, फ़ोटो वगैरह डाल लियो डालो, लेकिन 2-4 ही डाल लिया करो, तुम सारे दिन ही फ़ोटो डालती रहती हो। तो रेशमा उससे कहती है कि देखो, हम दोनों के बीच में शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। तुम कहोगे मैं फेसबुक छोड़ दूँ तो मैं छोड़ दूँगी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जितने फ्रेंड हैं वो मेरे लिए पहले हैं, तुम तो मुझे बाद में मिले हो, ये तो मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और तुम्हारी वजह से मैं अपने फ्रेंडों को छोड़ दूँ ना, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अब अयाज ये कहता है कि यार ये क्या चक्कर है, फ्रेंडों को ही नहीं छोड़ रही। अब अयाज उस दिन शांत होकर चला जाता है। अब ऐसे ही रोजाना का सा चक्कर बढ़ गया था। अयाज जब भी अपने काम से घर पे आता था रेशमा फ़ोन में लगी रहती थी, उसे ये वाली बात बुरी लगती थी। वो उसे डांटता था, फटकारता था, लेकिन रेशमा उसकी एक नहीं सुनती थी। और तो और शादी के बाद भी वो क्या करती थी, जो उसके फेसबुक फ्रेंड थे उनके साथ घूमने चले जाया करती थी, स्कूटी पे बैठती थी, निकल जाया करती थी। अयाज फ़ोन करता था तो बताती थी मैं आज यहाँ हूँ, मैं आज यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ हूँ। अब अयाज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब शादी के कुछ समय बाद जो है रेशमा जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। अयाज कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, लेकिन रेशमा फिर भी फ़ोन में लगी रहती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और कुछ समय बाद जो रेशमा है एक लड़के को जन्म देती है, उसका बच्चा होता है जो लड़का होता है। लेकिन बच्चे के बावजूद रेशमा बिल्कुल नहीं सुधरती, वो फिर भी उसी में लगी रहती है। इसीलिए क्या होता है, एक दिन अयान जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो रेशमा को पकड़ता है, बुरी तरह से मारता है और वो कहता है कि बताओ तुम फेसबुक छोड़ोगी या नहीं छोड़ोगी। वो कहती है नहीं छोड़ूंगी। वो पिट जाती है, लेकिन वो छोड़ने के लिए साफ मना कर देती है। अब रेशमा सोचने लगती है कि जिस इंसान से उसने प्यार किया, जिस इंसान से उसने शादी की, जिस इंसान के लिए उसने अपना परिवार छोड़ा, धर्म छोड़ा, यहाँ तक कि नाम छोड़ा, आज वो उसे इतनी बुरी तरह से मार रहा है, पीट रहा है। इसीलिए क्या होता है, रेशमा अयान के घर को छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाती है अपने छोटे बच्चे को लेकर। अब दोस्तों वो अपने घर चली जाती है। अब अयान जो है अपने घर पे बैठा हुआ होता है। वो सोचता है, अयाज जो है अपने घर पे चला जाता है और वो अपने घर पे जाके सोचता है कि देखो ये लड़की सारा दिन फेसबुक पर लगी रहती है और फेसबुक पर ही ये मेरे को मिली और इसने मुझसे शादी की, घर से भागी, इसने अपने बाप को धोखा दे दिया, अपने घर वालों को धोखा दे दिया, मेरे साथ भाग गई। अब ये सारा दिन फेसबुक पर लगी रहती है तो हो सकता है कि इसे फेसबुक पर कोई और अच्छा इंसान मिल जाए, ये उससे प्यार करने लग जाए और उसके बाद ये मुझे छोड़ के चली जाए। ये तो गलत है। अब अयाज जो है अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब वो सोच लेता है कि ये तो अगर इसने मेरे को छोड़ दिया तो ये गलत करेगी और आज छोटी सी लड़ाई के चक्कर में ये मेरा घर को छोड़ के चली गई। इसीलिए अयाज जो है मन में सोच लेता है कि अब रेशमा को जिंदा छोड़ना नहीं है, उसको जान से ख़त्म करना है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, 19 जनवरी 2020 की बात होती है। 19 जनवरी 2020 की सुबह अयाज जो है रेशमा को फ़ोन करता है, उससे माफ़ी मांगता है, उससे कहता है कि रेशमा जो मेरे से हुआ मैं समझ सकता हूँ, मैं गलती से हो गया, मैं गुस्से में था इसलिए मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पाया, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भविष्य में ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा, तो मुझे माफ़ कर दो।
अब रेशमा भी इसकी बात मान जाती है क्योंकि 2-3 साल हो चुके थे प्यार करते करते, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, इसलिए रेशमा कहती है चलो जो हो गया कोई बात नहीं। अब अयाज कहता है कि ऐसा है, मैं स्कूटी लेकर आ रहा हूँ और हम दोनों घूमने चलेंगे और जो बच्चा है उसे अपनी मम्मी के पास छोड़ देना। रेशमा तैयार हो जाती है। अयाज रेशमा के घर पे सुबह 10 बजे पहुंच जाता है। जो नाश्ता पानी होता है वो करता है, खाता है, पीता है। उसके बाद रेशमा को बिठाता है अपनी स्कूटी पर और फिर ये निकल जाता है घूमने के लिए जाता है। उसके बाद ये अपने घर पे जाता है। ये दोनों मिलके दारू पार्टी करते हैं, मिलके खूब शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। तब अयाज उससे बोलता है रेशमा से कि भाई देखो, तुम सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हो, अच्छी बात थोड़ी ना है, अब तुम आगे से फ़ोन पे बात मत किया करो। जो फ्रेंड होते हैं वो एक लिमिट तक होते हैं, ये नहीं कि शादी के बाद भी तुम उन्हें अपनी ज़िंदगी में घुसोड़े जाओ, अपने पति को कोई बात ही ना करो, उनसे ज़्यादा बात करो। रेशमा तब भी उससे मना करती है कि ना, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो फेसबुक पर अपने दोस्तों से बात करूंगी। अब अयाज को ये वाली बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। इसके बाद अयाज क्या करता है, उससे कहता है कि चलो कहीं घूमने चल रहे हैं। अब क्योंकि मौसम अच्छा था, अयाज के साथ वो स्कूटी पर बैठती है और निकल जाती है। अब घूमते क्या होता है दोस्तों, ये दोनों जो हैं जयपुर दिल्ली हाईवे पर पहुंच जाते हैं और हाईवे के किनारे पर थोड़ी ही दूरी पर एक देवी माता का मंदिर था। अयाज कहता है कि आज मेरा मन कर रहा है देवी माता के दर्शन करने का, चलो दर्शन करने चल रहे हैं। रेशमा मना करती है कि नहीं, मेरा मन नहीं है, हमने शराब पी हुई है, शराब पी के तो नहीं जाएंगे। अयाज कहता है कि देखो, भगवान तो दिल में होता है, हम क्यों मंदिर में जाने से मना करते, मंदिर कोई अपवित्र थोड़ी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों रेशमा से जब वो बार बार कहता है तो रेशमा कहती है कि ठीक है भाई, अब चलो दर्शन करने, तुम कह ही रहे थे। ये दोनों जो है शराब के नशे में होते हैं और फिर बीच में जो है रेशमा के पास फ़ोन आने लगते हैं। रेशमा फ़ोन पे बात करने लगती है। समय हो जाता है रात को लगभग 9 बजे का। दोस्तों ये सारा दिन इन्होंने घूमे फिरे थे, शराब पी थी, रात को 8:30-9 बजे का समय हो जाता है और अंधेरा हो रहा था वहाँ पे। रेशमा फ़ोन में लगी हुई थी और अयाज उसके पीछे चल रहा था। और जब रेशमा फ़ोन पे बात कर रही थी तो अयाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। अयाज पीछे से उसे आवाज़ दे रहा था लेकिन रेशमा उसकी एक नहीं सुन रही थी। अयाज कह रहा था यार फ़ोन काट दो, तुम मेरे साथ घूमने आई हो या उनसे बात करने आई हो, लेकिन रेशमा नहीं सुन रही थी। इसीलिए अयाज क्या करता है, उसका फ़ोन छीनता है और ज़मीन में ज़ोर से दे मारता है। अंधेरा हो रहा था, आसपास में इतनी लाइट भी नहीं थी। रेशमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, वो अयाज के ऊपर चिल्लाने लगती है और इसके बाद अपने फ़ोन को ज़मीन में ढूंढने लगती है। और जब वो फ़ोन को ज़मीन में ढूंढ रही थी, इसी बीच में अयाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वो क्या करता है, वो पीछे से उसको पकड़ता है, उसके गले को दबाने लगता है और तब तक उसके गले को दबाता है जब तक कि रेशमा मर नहीं जाए। और अब रेशमा 2-4-5 मिनट बाद ही मर जाती है। इसके बाद अयाज जो है शक पका जाता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, जोश में तो होश खो बैठा। लेकिन उसकी प्लानिंग पहले से ही थी रेशमा को मारने की, लेकिन अब उसने रेशमा को मार भी दिया। अब उसको लगा कि अगर इसकी लाश किसी को मिल जाएगी तो वो तुरंत इसको पहचान जाएंगे, क्योंकि उस समय पे रेशमा जो है उसके लाखों फॉलोअर्स थे, तो लोग उसको अच्छी तरह से जानते थे जयपुर में। इसीलिए ये क्या करता है, पत्थर उठाता है, उसके मुंह को बुरी तरह से कुचलने लगता है, उसके पूरे मुंह को बिगाड़ देता है और उसके बाद ये वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये भूल जाता है कि स्कूटी वहीं पे खड़ी हुई है। स्कूटी को छोड़ के ये अपने घर पे भाग जाता है और वहाँ पे जाके जब अपने घर पे जाता है तब इसके ससुर का फ़ोन आता है। तो वो पूछता है कि बेटा तुम सुबह के निकले हो, कब वापस आओगे, तुम्हारा बच्चा रो रहा है यहाँ पे, भाई वो इंतजार कर रहा है अपनी माँ का, उसका दूध पीना है। तो ये कहता है कि रेशमा तो अपनी स्कूटी लेकर निकल गई है। दोस्तों ये घर पे जाके चुपचाप जाके सो जाता है। ये सोचता है कि ये पुलिस के हाथ कभी नहीं चढ़ेगा, लेकिन ये पुलिस के हाथ चढ़ जाता है। और इसके बाद दोस्तों इसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से इसे सीधे जयपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। और इस समय भी ये केस जो है चल रहा है। अभी तक कोई इस पर फैसला नहीं आया कि अयाज को कौन सी सज़ा मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मामला भी कोर्ट में ही है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना क्या है, बताना जताना ये है कि आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि रेशमा जो है हर किसी से फ्रेंड रिक्वेस्ट ले लेती थी, सबसे बातें किया करती थी, चाहे कोई भी हो। आपके जो रियल लाइफ फ्रेंड हैं वही आपके साथ हैं, रियल लाइफ के फ्रेंड आपके साथ नहीं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे 5000 दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। हकीकत बात यह है, जब वो मुसीबत में होता है ना तो एक फ्रेंड सामने नहीं आता, 5000 फ्रेंड कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। रेशमा ऐसी ही थी, उसके इतने सारे फ्रेंड थे, वो उन सबसे बातें किया करती थी। ये वाली बात अयाज को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने मार डाला।
अब ये बात तो रही रेशमा के ऊपर, दूसरी तरफ आ जाते हैं अयाज के ऊपर। अयाज को भी ये वाली बात समझनी चाहिए थी कि वो जिस लड़की से प्यार कर रहा है, बातें कर रहा है, तो शादी से पहले भी वो उतनी ही बिजी रहा करती थी। या तो वो उससे पहले तय कर लेता कि भाई देखो अब तक तुम जो कर रही हो ठीक है, लेकिन आगे से मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि तुम किसी और से बात करो। लेकिन उसने क्या है, रेशमा को चक्कर में फंसाया, उसके साथ शादी की, धर्म बदला, नाम बदला, और आखिर में भैया तुम मेरे को छोड़ के किसी और से बात क्यों कर रही हो? तूने अपने बाप को छोड़ा, अपने देश, अपने धर्म को छोड़ा, अपना नाम छोड़ दिया। एक लड़की अपने बाप को, धर्म को, नाम को छोड़ के तेरे ऊपर विश्वास करके आई और आखिर में उसने उसकी हत्या कर दी। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा था तो उसे तलाक दे देता भाई, मारने की क्या ज़रूरत थी? दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी के ऊपर, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।